बाबा ने महादेव को दंडवत करके गौरी शंकर भगवान का दर्शन करके आह्लादित हो गए और दूसरे दिन इस सुबह जो है अयोध्या के लिए प्रस्थान कर गए। अयोध्या में जाकर के बाबा ने रामचरितमानस का शुभारंभ किया। विक्रम संवत 1633 को प्रारंभ किया और ठीक 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन में ये ग्रंथ पूरा हुआ है। विक्रम संवत 1633 की मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष को राम विवाह के दिन ही इस ग्रंथ का अनावरण हुआ है। आज पूरे भारत में अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य थोड़ा बहुत कहीं देखने को या सत्संग का प्रभाव प्रकट हुआ है तो वो बाबा के रामचरितमानस की कृपा है? अब प्रभु जी वो ग्रंथ लेकर के आगे बनारस बाबा। अब बाबा ने क्या किया, अपना जो ग्रंथ था विश्वनाथ जी को अर्पित किया। विश्वनाथ जी को अर्पित किया। बोले हे बाबा अब बस आपका साइन हो जाए। तो बाबा भोलेनाथ ने क्या लिखा है, सत्यम शिवम सुंदरम। क्या लिखा, सत्य है, शिवम है और सुंदर है। सत्य है इसलिए कल्याण करने वाला है और कल्याण ही सुंदर होता है। बाबा गदगद हो गए। बाबा ने उस ग्रंथ का प्रचार करना कथा करनी शुरू कर दी। अब तो सब पंडितों में द्वेष हो गया कि ये बाबा जो है कहाँ से आया है, देसी भाषा में प्रवचन कर रहा है, कविताएं बोल रहा है। विद्वत्तों के मंडली में ये अनपढ़ों जैसा गान कौन कर रहा, भयंकर द्वेष। अब तो साफ उन्होंने बाबा के ग्रंथ को चुराने के लिए 2 चोर भेज दिए। क्या भेज दिए, 2 चोर भेज दिए। पर चोर जब चोरी करने गए तो उन्होंने देखा कि कोई 2 पहरेदार है, एक श्याम वर्ण का है, एक गौर वर्ण का है और हाथ में धनुष बाण लिए हुए बाबा की बिटिया की रखवाली कर। अब भैया थे तो चोर, पर भगवान का दर्शन हो जाए किसी भी स्वरूप में फिर उनका कल्याण निश्चित है? जीव जब भगवान के सम्मुख होता है, सन्मुख हो ये जीव जब मोही, तब कृपा में देरी नहीं है। वो दोनों तो दंडवत कर गए, बाबा के शिष्य बन गए हैं। परंतु अब भी जो है काशी के विद्वानों को संतोष नहीं हुआ है। इतना द्वेष कर लिया कि ये संभव नहीं है कि विद्वानों की नगरी में देशी लोकल भाषा में इतना बड़ा ग्रंथ मानस का प्रथा। तब तुलसीदास जी के उस समय मित्र थे तोडरमल, क्योंकि राजा थे, प्रभावी राजा, हरियाणा के आसपास के एरिया के बहुत प्रभावी। अकबर के राज दरबार में सबसे प्रभावी राजा वही। उनके वहां पे मूल प्रति को भेजा और फिर दूसरी सेकंड कॉपियां उन्होंने अपने शिष्यों से लिखवानी शुरू की। और उसके बाद में उस समय शैव परंपरा के शंकराचार्य परंपरा में सबसे विद्वान कोई महापुरुष थे तो वो थे श्री मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। उनको पंडितों ने कहा कि आप इस रामचरितमानस का थोड़ा अवलोकन करिए। तब उन्होंने एक श्लोक लिखा, आनंद कानने अयस्वी मंजु जंगमस्तु तुलसी तरुः कविता मंजरी भाति राम धर्मर भूषिता। इस काशी रूपी वन में तुलसीदास जी जो है चलते फिरते, क्या है, तुलसी का पौधा है, चलते फिरते तुलसी का पौधा होना बोले तो क्या बात, तुलसी से बड़ा तो कौन होगा। और उनकी जो ये कवितावली है वो तुलसी की मंजरी है, सुंदर है। और ये इस मंजरी के ऊपर जो भ्रमरा है यही राम रूपी भंवरा उस पे सदा मुस्कुराता रहता है। तो भी पंडितों को संतोष नहीं हुआ, नहीं, कुछ तो परीक्षा देनी पड़ेगी कि चलो बाबा को बुलाओ। बाबा को बुलाया, सबने बुला करके जो है
बोला विश्वनाथ जी के दरबार में आ जाओ, वेद लेके आओ, श्रुति लाओ, स्मृति लाओ, पुराण लाओ, महाभारत लाओ, गीता जी लाओ। और बोले सबसे ऊपर पहला ग्रंथ कौन है? वेद है, तो सबसे ऊपर वेद रहेगा, फिर स्मृतियां, फिर पुराण, उपनिषद इत्यादि। सबसे नीचे ही नीचे जो उन्होंने रख दी रामचरितमानस को, और कपाट बंद कर दिए। बोले सभी विद्वान जो पंडित थे सब वहां पहरेदार लग गए। सुबह जो पुस्तक सबसे ऊपर मिलेगी तो हम मान लेंगे कि बाबा आपने जो काम किया है बहुत अच्छा काम किया है। सुबह जो हुई, बाबा का निश्चित थे, बाबा को तो महादेव की आज्ञा दी, हनुमान जी की आज्ञा दी। अब बाबा ने जब सुबह सब लोगों ने कपाट खोला तो क्या देखा? जो रामचरितमानस सबसे नीचे थी वो सबसे ऊपर थी, और उसके ऊपर महादेव का साहित्य था। अब तो सब आश्चर्यचकित हो गए। जिस काशी में बाबा के इतने घोर विरोधी हो गए थे, अब उसी काशी में बाबा के इतने भक्त हो गए हैं, क्या कहना। ऐसे महान विभूति गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन हम तो ये मानते हैं अगर बाबा ने होते तो दास आज यहाँ एक शब्द भी बोलने लायक नहीं बोलते। गोस्वामी जी बाबा का आज प्रागट्य महोत्सव है, तो हम सबको एक बार जोरदार जयकारा लगा करके बाबा को याद करना है। बोलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। धन्य है बाबा, बाबा को बहुत साष्टांग प्रणाम है। देखो ऐसा कहा है, बाबा जो है वाल्मीकि जी का ही अवतार है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, एक ये बात सुना के फिर कथा का समापन करेंगे। वाल्मीकि जी ऋषि जी ने रामायण लिखी। आज भी लोग रामायण का मतलब रामचरितमानस ही समझते हैं, जबकि रामचरितमानस रामायण नहीं है। लोग कहते हैं ना रामायण कराओगे, करवाते तो है राममानस का पाठ पर बोलते हैं रामायण। ऐसा क्यों? वाल्मीकि जी ने इतनी सुंदर वाल्मीकि रामायण लिखी, लिख के प्रचार भी होने लग गया था। पर उन्होंने क्या देखा कि समुद्र के किनारे किष्किंधा के उस साइड में हनुमान जी महाराज, राम जी तो चले गए ऊपर, पीछे से एक पत्थर ले गया और शिलाओं के ऊपर इतनी सुंदर रामायण लिख रहे। कौन लिख रहे थे? हनुमान जी महाराज। और वहां पहुंच गए वाल्मीकि जी। उन्होंने जब हनुमान जी के लिखे हुए 2 श्लोक पढ़े, वो तो आश्चर्यचकित हो गए कि ये 2 श्लोक ही मेरी पूरी रामायण के ऊपर भारी पड़ रहे, तो फिर तो मेरी रामायण कौन पढ़ेगा? हैं? मेरी रामायण को पढ़ेगा कौन? अब तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया। हनुमान जी महाराज ने कहा, नहीं प्रभु, आप ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, ऋषि हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वाल्मीकि जी ने बोला, नहीं, आज तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बोले ऐसा क्या चाहते हो तो प्रणाम करते हो? बोले पहले वरदान को दो। बोले दे देता हूँ, मांगो। तो मांगे क्या है? ये जो लिख रहे हो, ये 2 जो लिखे श्लोक, ये तो डाल दो समुद्र में, लिखना कर दो बंद। बोलो। वाल्मीकि जी को भी इच्छा हो गई कि अगर इन्होंने राम जी के बारे में कुछ लिख दिया तो मेरी वाल्मीकि रामायण तो कोई नहीं पढ़े। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने सिद्ध महापुरुष ऋषि जो राम राम करके पूर्ण पवित्र हो गए, फिर भी इनमें थोड़ा सा द्वेष रह गया। बोले कोई बात, परंतु आपने इतने सिद्ध महापुरुष होकर के भी थोड़ा ख्याति पाने का, श्रेष्ठ होने का दोष रह गया, तो आपको मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ेगा। हमारी मानस जी तो, हमारे रामायण तो समुद्र में गई बाबा जी, पर आपने जो लिखी है
उसको लोग कितना पढ़ेंगे सोचना पड़ेगा। तो वाल्मीकि रामायण का प्रचार नहीं है, ना कहीं भी वाल्मीकि रामायण की कथा होती है। हनुमान जी ने उनको श्राप दिया था कि जाओ मृत्यु लोक में जाओ, पुनः राम जी की भक्ति करो, तब आपका हृदय निर्मल होगा। तो वही वाल्मीकि जी जो है तुलसीदास जी बनकर के प्रकट हुए और रामचरितमानस का हनुमान जी की कृपा से उन्होंने प्राकट्य किया, लेखन किया। आज रामचरितमानस इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा जाने वाला कोई ग्रंथ है वो रामचरितमानस है। और श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।